नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं मंथन। तो राजस्थान में छात्रों का आरएएस मेंस की तारीख बढ़ाने को लेकर जारी धरना अब चौथे दिन में पहुंच चुका है और अब उन्होंने अनशन और भूख हड़ताल पर धरना शिफ्ट कर दिया है। इससे पहले एक दिन पहले कुछ छात्रों की तबीयत भी बिगड़ी और लेकिन धरने को खत्म करने को लेकर तैयार नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिसर में लगातार धरना जारी है। आज एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि शिक्षा मंत्री खुद सरकार की ओर से पहल कर मिलने गए छात्रों से, लेकिन उन्होंने मौके पर कोई आश्वासन दिया नहीं। हालांकि कहा कि वो सरकार तक, सीएम तक ये बात रखेंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन छात्रों का कहना यह है कि तारीख बढ़ने के अलावा उन्हें कुछ मंजूर नहीं है और आरएएस मेंस की जो तारीख है 27-28 जनवरी को होने जा रही है, उसमें तब्दीली होनी चाहिए और कम से कम 2 महीने का समय उनको मिलना चाहिए। जैसे पहले साल भर तक का समय आरएएस और प्री के बीच, मेंस और प्री के बीच में उनको मिलते रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ 98 दिनों का समय दिया गया है। एनडीटीवी पर लगातार ये बदस्तूर जारी है कवरेज। छात्रों की मांग, सरकार का रुख और आरपीएससी को लेकर जो सवाल है वो तमाम सवाल उठा रहे हैं एनडीटीवी पर हम लगातार, और चर्चाओं के जरिए विशेषज्ञों को जोड़ रहे हैं, आरपीएससी से जुड़े लोगों को जोड़ रहे हैं, शिक्षाविदों को जोड़ रहे हैं और सरकार का रुख भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोमू आनंद मेरे सहयोगी इस पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, जयपुर से धरने को लगातार कवर कर रहे हैं। सोमू, आज एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। राष्ट्रीय युवा दिवस है, इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने पहल की और अभ्यर्थियों से मुलाकात की, लेकिन पुख्ता कोई किसी तरह का वादा नहीं करके गए। लेकिन छात्र हैं कि तारीख बढ़ने के अलावा उन्हें कुछ मंजूर नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल मनीष, देखिए इन छात्रों की मांग शुरुआती दिनों से ही बहुत साफ है और इसी को लेकर के वे सरकार के अलग अलग मंत्रियों से, विधायकों से और यहाँ तक कि प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई है। आज जब शिक्षा मंत्री उस परिसर में आए थे और विवेकानंद जयंती के अवसर पे उन्होंने वहाँ विवेकानंद की जो प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण किया और उसके बाद इन छात्रों से, इन अभ्यर्थियों से बातचीत करने आए। बातचीत में उन्होंने बस यही कहा कि हम सकारात्मक रूप से आपकी मांगों पर विचार करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करेंगे। और यह आश्वासन देने वाले वे पहले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इन अभ्यर्थियों से जब बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि हम सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। इसलिए इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए जो आरपीएससी की तरफ से जारी हो कि हमारी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ रही है, तभी हम अपने आंदोलन को यहाँ खत्म करेंगे, वरना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री तक बात की इन्होंने, इन अभ्यर्थियों ने, और किरोड़ीलाल मीणा, मतलब वो नाम जिनका ट्वीट भी ये जिस तरह से आपने भी दिखाया सोमू पहले, ये वहाँ अपने होर्डिंग्स पर और पोस्टर्स के जरिए अभ्यर्थी दिखा रहे हैं लगातार कि कांग्रेस सरकार में किस तरह से बीजेपी के बड़े नेता, तमाम जो चेहरे हैं, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, आप चाहें इसमें किरोड़ीलाल मीणा, पिछले साल की बात है जब विपक्ष में थे, तब सरकारों के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे छात्रों के लेकर कांग्रेस सरकार के, तब छात्रों के साथ थे बीजेपी के नेता। आज बाजी एकदम उलट है, आज कांग्रेस विपक्ष में है और बीजेपी सरकार में है, लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह का खुलकर समर्थन छात्रों के पक्ष में फिलहाल दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये दिलचस्प है कि इन सारे ट्वीट्स के कोलाज बना करके उन्होंने पोस्टर लगाया है जो धरना स्थल है वहां पर, और उसके अलावा ये बार बार उसे साबित भी कर रहे हैं। आज जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यहाँ पहुंचे थे तो उनमें से एक अभ्यर्थी जो कि छात्रा थी, उन्होंने वो सारे ट्वीट्स उनको दिखाए। A4 साइज पे उनका प्रिंट आउट निकाल करके लाई थी वो कि आपने ये, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये ट्वीट किया था और आज आप हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, आज आप चुप हैं, ऐसी चुप्पी क्यों है? तो इसका जवाब जाहिर तौर पे शिक्षा मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी अभी इसका जवाब नहीं है कि पहले तो वो इन विद्यार्थियों के साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ खड़े होते थे, अब वे क्या कहेंगे। तो जाहिर तौर पे सरकार के सामने एक चुनौती है कि अगर इस परीक्षा की तारीख को सरकार आगे बढ़ाती है तो बाकी जो आने वाले दिनों में परीक्षाएं होने वाली हैं ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसको लेकर के भी क्या अभ्यर्थी ऐसी ही मांग दोहराना शुरू कर देंगे और फिर सरकार के लिए इसे हैंडल करना एक नई चुनौती के रूप में सामने आ जाएगा। नई सरकार बनी है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पास अभी इससे पहले वो विधायक भी नहीं रहे थे, लिहाजा जो प्रशासनिक कामकाज है वह भी वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, संगठन का अनुभव है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों का अनुभव नहीं है। तो इस कारण से एक और बड़ी चुनौती के रूप में ये सामने आया है। देखना है कि वो सरकार का और आरपीएससी का क्या रुख होता है।
बिल्कुल सोमू, चैलेंज निश्चित रूप से है, लेकिन इस बात पर भी गौर करना लाजमी है कि इन्हीं छात्रों का कहना है, यही सरकारें और क्योंकि पूर्व में बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकारें रह चुकी हैं राजस्थान में, और आरपीएससी पहले साल भर का समय मिलते रहा छात्रों को प्री के बाद तैयारी को लेकर, और इस बार उनका कहना है कि काफी कम समय, 3 महीने से थोड़े ही ज्यादा दिन उन्हें दिए गए हैं। अब सवाल निश्चित रूप से है कि कांग्रेस सरकार में परीक्षा हुई थी, उनके समय में भर्तियां निकली थी और तारीखों का ऐलान भी चुनाव से पहले हो गया था। तो जिस तरह से कांग्रेस के तमाम फैसलों को सुधार रही है बीजेपी, एक तरह से कहें कि कह रही है कि गलतियां हुई और उन त्रुटियों को सुधारा जा रहा है, नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं योजनाओं के और नए कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स रोके जा रहे हैं, तो क्या आरपीएससी में सुधार की भी एक बड़ी मांग चल रही थी भर्तियों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर? अब जाते जाते भी केसरी सिंह की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी गलती है कि उनको नियुक्ति करनी दे दी हमने। लेकिन बीजेपी के सामने अब कुछ चैलेंज इस मायने में जरूर हो सकता है कि नई भर्तियां होंगी, फिर उनके छात्र भी इस तरह से आएंगे, लेकिन क्योंकि अगर टेम्पलेट देखें आरएएस को लेकर तो इतना समय पहले मिलते रहा है, ये एक बीजेपी के पास में एक बचाव है कि आरएएस परीक्षा में औसतन इतना समय बीच में दिया जाता रहा है, उसको लेकर बीजेपी सरकार कदम उठा सकती है। लेकिन फिलहाल लगता यह है कि किसी ना किसी तरह की पसोपेश में सरकार फिलहाल लग रही है। क्या कुछ खबर है, क्या अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है इस निर्णय को? जी देखिए, जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जब प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद जब वे आए तो उनका आरोप है, अभ्यर्थियों ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है। हालांकि ये अभ्यर्थियों का आरोप है, इसके बारे में ठीक तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आरपीएससी के भी जो हमारे सूत्र हैं वे ये बता रहे हैं कि आरपीएससी ने इस परीक्षा को लेकर के काफ़ी सारी तैयारियां कर ली हैं और अब इतना कम वक्त बचा है कि आरपीएससी इस परीक्षा को आगे शिफ्ट करेगी अगर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तैयार होने का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो एग्जाम सेंटर है उसका निर्धारण और बाकी तमाम चीज़ों का, क्योंकि प्रशासन जो है वो उसमें मदद करता है और आरपीएससी उसकी बाकी प्रक्रियाओं को तैयार करती है। तो इसलिए आरपीएससी अब इस स्थिति में अभी अपने आप को नहीं पा रही है कि वो परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाए, लेकिन इन अभ्यर्थियों की मांग सीधे तौर पे सरकार से, उनका कहना भी यही है कि हमने सरकार को चुना है, सरकार को वोट किया है, तो हमारी उनसे मांग है, सरकार को ये चाहिए कि आरपीएससी से बातचीत करे और उन्हें ये निर्देशित करे कि हमारी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए। जैसा आपने कहा कि इससे पहले भी जो परीक्षाएं हुई हैं अलग अलग सालों में, उनमें बहुत लंबा वक्त मिला है और इन अभ्यर्थियों की एक दलील यह भी है कि इससे पहले जब हमारी परीक्षाएं होती थी तो हमें रिजल्ट के लिए बहुत लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता था। पिछली ही बार की बात ये बता रहे हैं कि मेंस के बाद इंटरव्यू में करीब 11 महीने का वक्त लगा। तो इस बार आरपीएससी को इतनी जल्दी क्यों है और अगर जल्दी है तो सरकार इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है और बातचीत क्यों नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल सोमू, ये सवाल बिल्कुल मौजूद है छात्रों की तरफ से कि अब आरएएस परीक्षाएं हो जाती हैं लेकिन उसके बाद इंटरव्यू में 1.5-2 साल लग जाते हैं। 2012 वो मुझे याद है हबीब गौरान का दौर, किस तरह से बदनामी झेलनी पड़ी आरपीएससी को, और उसके बाद लगा ये था कि सुधार होगा, लेकिन आज तक भी आरपीएससी का रवैया वही है, ढर्रा वही है, छात्र मुखर है, सरकार मौन है और कटघरे में आरपीएससी। आलोक पांडे मेरे साथ जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। अक्सर आपको राजनीतिक बहसों में देखते हैं दर्शक, लेकिन आज शिक्षाविद के तौर पर जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी इस तरह से छात्रों के साथ जुड़े रहते हैं उनको कोचिंग को लेकर, क्या आपका असेसमेंट है? चौथा दिन है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, सबसे बड़ा आयोग है आरपीएससी, लेकिन स्थिति यह है कि किसी तरह का रवैया कोई साफ नहीं है, तारीखें ऊपर नीचे होती रहती हैं, भर्ती नियुक्तियों पर हमेशा लटकने को लेकर अटकने को लेकर हजारों सवाल है। लेकिन इस वक्त पर जो 3 महीने का समय दिया गया, कोई तर्क नहीं दिया जा रहा है कि समय क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर छात्रों की मांग वाकई अगर मान भी लिया जाए कि ये समय है और इसी में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो क्या किस तरह की दिक्कत है इस समय को बढ़ाने? क्योंकि पहले तो साल भर तक का अंतर रहा है आरएएस प्री और मेंस में, और यही छात्रों का सबसे बड़ा तर्क है। जी, एक्चुअली मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कराता हूं, तो मुझे यूपीएससी के बच्चों का दर्द मतलब मैं सबसे ज्यादा महसूस करता हूं, मैं मान के चलता हूं। लेकिन इसमें 2 नजरिए। पहला नजरिया, हम विद्यार्थियों की तरफ से बात करते हैं। विद्यार्थियों की बात ये जायज है कि जब हमें बार हमें ट्यूनअप ही इस तरह से किया गया है कि हमें ज्यादा समय मिलता है, 1 साल तक आप इंटरव्यू नहीं कराते हैं, तो अचानक ऐसा आपने क्या काम कर दिया कि हमें केवल 98 डेज का समय आप दे रहे हैं मेंस के लिए। हालांकि 98 दिन का समय पर्याप्त होता है प्री से मेंस की तैयारी के लिए।
लेकिन ये तब होता है जब आप हमेशा रेगुलर रहें। आप जब एग्जाम करा रहे हो प्री, उसके पहले आप मेंस की डेट दे दें और बच्चों को मेंटली पहले प्रिपेयर कर दें कि इस बार से सेशन रेगुलर हो जाएगा और आपको 100 दिन का समय दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक दशक से आपका ढर्रा बिल्कुल अजीब सा है, लंबे लंबे समय तक आप एग्जाम नहीं कराते हैं, इंटरव्यू नहीं कराते हैं और मेंस नहीं दिलाते हैं, उसके बाद अचानक आप जब ये बदलाव की कोशिश करते हैं तो बच्चों के लिए अपने आप को ट्यून अप कर पाना, अपने आप को जोड़ पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को ये समझना, सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर आप कोई सेशन रेगुलर करने के लिए, उसको अनुशासन लाने के लिए भी काम कर रहे हैं तो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करिए। ये काम आप अगले सेशन से कर सकते थे, अगली बार कर सकते थे। बच्चों को ये कहने का मौका न मिले कि साहब हमें पहले से नहीं बताया गया। इस तरह से सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जी पांडे जी, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यहां ये और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि छात्रों को इस तारीख बढ़ाने का मौका या कहें कि उनको मजबूर किया खुद आरपीएससी और सरकारों ने ही है, क्योंकि पहले जो रवैया रहा है उनका वो इसी तरह का लचर रहा है। 2012 की भर्तियां निकलेंगी, 15 तक पूरी होंगी, 2018 की भर्तियां निकलेंगी, 19-20 तक पूरी होंगी। तो मौका और जो आरपीएससी और सरकारों का रुख रहा है उसके चलते छात्रों को भी ये मौका मिला, आज स्थिति में है कि वो सवाल खड़ा कर सकते हैं संस्थाओं पर, क्योंकि उन्होंने खुद की उन्होंने छवि इस तरह की बनाई है। मनीष जी देखिए, जितने भी ये भर्ती आयोग हैं और खासकर जो जैसे कि उत्तर प्रदेश से यूपीपीएससी है या राजस्थान में आरएएस का एग्जाम कराने वाली जो बॉडी है, ये बड़े संस्थान है, लेकिन इन्होंने कभी भी पिछले 1-2 दशक से तो मैं कह सकता हूं कि बहुत रेगुलर सेशन कभी किसी के नहीं रहे। तो बच्चा भी उसी मूड से रहता है कि चलो ठीक है, अब एग्जाम आएगा, अब हम करेंगे। और दूसरा समझिए मेंस है, इसमें लाखों छात्र नहीं बैठते हैं। मेंस में क्या होता है, कुछ हजार छात्र ही बैठते हैं। तो आरपीएससी को क्या दिक्कत है कुछ हजार छात्रों के एग्जाम को 1 महीने और आगे, 1.5 महीने आगे बढ़ा देने में, 1-1.5 महीने के आगे बढ़ा देने में। जो पेपर की दलील दे रहे हैं ये गलत दलील है। ऐसा 1-1.5 महीने में पेपर में क्या बदल जाएगा आपको? आप ज्यादा से ज्यादा जो करंट का पेपर है उसका एक लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं कि 1 महीने बाद करंट इतना ज्यादा आ जाएगा समसामयिकी कि आपको वो पेपर आपका यूजलेस हो जाएगा। ये तर्क ठीक नहीं है आयोग का। यहां पर देखिए, एक हमेशा ध्यान रखिए, क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन को मिलता है। यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा विद्यार्थियों को होना चाहिए। यहां पर सरकारों का और किसी संस्थान का ईगो, ये इसके आधार पर अगर करेंगे तो ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के जीवन का प्रश्न है। और अगर ये प्री परीक्षा होती, प्रारंभिक परीक्षा होती, तो मैं आयोग की बात से सहमत हो जाता कि 10 लाख लोग परीक्षा देते हैं, लेकिन इसमें कुछ हजार लोग परीक्षा देंगे और कुछ हजार लोगों की परीक्षाओं को 1-1.5 महीने अगर आगे बढ़ा देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आयोग की सेहत में कोई फर्क आएगा। जी। और आलोक जी, बड़ी बात यह भी है कि ये छात्रों के भविष्य की बात नहीं है, भविष्य राजस्थान के भविष्य की बात है। इन्हीं आरएएस में से कोई एसडीएम बनने जाएगा, कोई तहसीलदार जैसी बड़ी पोस्ट पर बैठेगा, प्रशासक बनने वाले हैं लोग। और 19,000 के करीब छात्र हैं, इनमें से 6,000 करीब बताया जा रहा है जो अभ्यर्थियों का आंकड़ा है, उनका ये कहना है कि इसमें से पहले सरकारी सेवा में वो 1.5 महीने से चुनावी ड्यूटियों में थे, उनकी तैयारियां नहीं हो पाई हैं। तो इन सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार और आरपीएससी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए एग्जाम के अंदर, किसी भी तरह की परीक्षा में? मनीष जी, बिल्कुल बनती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है कि वो शुचिता का ध्यान रखती है, लोगों के भावनाओं का ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है, तो इन जो 18-20 हजार बच्चे हैं, 18-20 हजार बच्चों के परिवारों का ख्याल क्यों न रखे वो? और अगर आयोग नहीं मानता है तो सरकार को फिर अपना दबाव वाली जो रणनीति वो बनाए। सरकार के ऊपर थोड़ी ना आयोग है कि सरकार मना कर देगी तो आयोग जो है एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। बिल्कुल नहीं करा सकता एग्जाम कंडक्ट, ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है। अब सरकार के कान में ये जो अधिकारी हैं जो एरोगेंट हो जाते हैं, जो खुद इन्हीं प्रक्रियाओं से यूपीएससी या आरएएस यूपीपीएससी जैसे एग्जाम से अधिकारी बनते हैं, ये तो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना, तो यही लोग बाद में उन्हीं एस्पिरेंट के लिए एरोगेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी एरोगेंसी से बचना चाहिए और बच्चों को ज्यादा समय मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और पेपर भी की बात भी अगर जब होती है आलोक जी, तो वो उस पेपर सेट करने को लेकर, प्रिंटिंग को लेकर, और पेपर लीक तो अपने आप में पिछले 5 साल में एक बड़ा मुद्दा पूरे देश भर में, राजस्थान में बनकर उभरा है। जिस चीज को लेकर आप जिस इम्तिहान में आप लेकर जा रहे हैं वो इम्तिहान कभी त्रुटियों के बिना खत्म नहीं होते हैं।
वो इम्तिहानों की मनीष जी, आंसर जहां शीट्स को लेकर पेपर लीक मामले होने पे हाईकोर्ट में पेपर आगे पहुंचते एक हद हैं। से बढ़ा देते हैं। जी माफ कीजिएगा जी, मैं कह रहा हूं कि जहां ये पेपर लीक होने पर पेपर तुरंत आगे बढ़ा देते हैं, तब पेपर प्रिंटिंग की समस्या नहीं आती है। अब वहां भी तो समस्या आती है ना, कि इसलिए ये कहना कि वो हमारी तैयारी पूरी हो गई है और पेपर समय से बन गए हैं और आगे फिर हमें बड़ी दिक्कत आएगी, ये टालामटोल, ब्यूरोक्रेसी की टालामटोल करने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है ब्यूरोक्रेसी। इसी से हो सकता है हमने पेपर बना लिया है, हमने एग्जाम की तैयारी कर ली है, हमें दोबारा क्यों प्रिपेयर करना पड़े, हमें दोबारा क्यों एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए फिर से नया शेड्यूल बनाए, फिर से काम करें। तो फिर से नया शेड्यूल ना बनाए, फिर से नया काम ना करना पड़े, इसलिए वो कहते हैं कि भाई अब सब हो गया, अब एग्जाम दो। लेकिन अगर ये है तो फिर हर साल पिछले 10 साल से जो आप गवर्नमेंट कर रहे हैं उसमें बच्चा आपके साथ से एडजस्ट करता है ना, आपके लिए 11-11 महीने वो इंटरव्यू का इंतजार करता है, क्या एक बार आप बच्चे के साथ से एडजस्ट नहीं कर सकते? ये भी सोचना होगा आयोग को भी और सरकार को। बिल्कुल आलोक जी, ये सोचने की बात नहीं है, एक्शन लेने की भी बात है इस वक्त पर, क्योंकि वाकई आरपीएससी को देखें तो राजस्थान में फिलहाल पानी सिर के ऊपर ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप सवाल उस संस्था पर खड़े होते रहे। सरकारें सब दावा करती, कल खुद कार्यक्रम में हमारे साथ फॉर्मर चेयरपर्सन आरडी सैनी थे, उन्होंने तमाम खामियां बताई, किस तरह से सरकार पर्दे के पीछे भूमिका निभाती है आरपीएससी को चलाने में, और एक स्वायत्त संस्था की बजाय एक सियासी टूल बनकर रह जाती इस तरह की बड़ी संस्थाएं। आप देख रहे हैं मंथन। तो इस वक्त पर हमारे साथ अनिल गुर्जर भी जुड़ चुके हैं, छात्रों के प्रतिनिधि हैं, आलोक पांडे हमारे साथ शिक्षाविद मौजूद हैं। आरएएस तारीख, मेंस की तारीख बढ़ाने को लेकर जो लगातार धरना जारी है, जयपुर में चौथा दिन है आज, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी छात्रों से मुलाकात की, लेकिन किसी तरह का वादा उन्होंने भी नहीं किया। सीधा रुख करेंगे, अभी अनिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल, पहले भी आप कार्यक्रम में जुड़े एनडीटीवी पर, मदन दिलावर से मुलाकात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या आपने बात रखी, क्या भरोसा देकर गए हैं वो? उम्मीद है आपको तारीख बढ़ जाएगी? जी, हमें उम्मीद है, क्योंकि ये लोकतंत्र है सर, और हमने सरकार को चुनी है, तो हमें पूरी उम्मीद थी, तभी तो इस सरकार को चुनी, और चुनी गई सरकार जो है वो हर एक सेक्शन जो है पॉपुलेशन का उसको कंसिडर करेगी। तो हम विद्यार्थी हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, तो हम कोई अपवाद नहीं है उसमें। और हमारी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ये, लेकिन आश्वासन ही ओनली दिया जा रहा है, ये उसी क्रम में बात आगे चल रही है, आश्वासन के ऊपर आश्वासन, आश्वासन के ऊपर आश्वासन, जैसे वो डायलॉग होता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। प्रोसेस को एक जैसे बहुत ही लाल फीताशाही की तरह वो एक लॉन्ग प्रोसेस बना दी गई है। इससे छात्र हैं जो मेंटल ट्रॉमा के शिकार हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो दूर दराज से आके यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो तीन साल में एक बार ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो पाती है, 3-3.5 साल में ये एवरेज है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि सामाजिक आर्थिक जो निम्न बैकग्राउंड है, निम्न सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है, लोअर, तो उससे ज्यादातर छात्र बिलोंग करते हैं। उनके लिए 5-5 साल तक इस तैयारी को सस्टेन करना, एक बार भी अगर आप फेल हो गए किसी भी फेज में तो वापस से आपको 3 और 3 6 साल लग जाते हैं और उसका फाइनेंशियल बर्डन झेलना, और फार्मर फैमिली से आते हैं सर, तो ये पूरा जो डिस्ट्रेस है जो फार्मर्स के साथ में भी जुड़ता है। अब जब गवर्नमेंट है जो फार्मर सेंसिटिव बोलती है अपने आप को रूरल सेंसिटिव बोलती है, प्रो रूरल अपने आप को बताती है, तो ये पूरा मैटर है सर। विद्यार्थी है, उसकी ओनली विद्यार्थी पहचान नहीं है सर, वो गांवों से आता है विद्यार्थी है जो, वो किसान परिवारों से आता है सर विद्यार्थी है जो, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है कोचिंग में, पढ़ने में, स्वाध्याय में भी किताबें लेता है, और टाइम भी अपने आप में पूंजी है, बिल्कुल, तो वो एक बड़ा बर्डन है सर, उससे मेंटल ट्रॉमा के शिकार हुए हैं। और यूपीएससी की रट ये हमेशा लगा के रखते हैं, हम तो चाहते हैं कि यूपीएससी की तर्ज पे सर कर दिया जाए, पूर्व में पीटी से पहले ही बता दिया, जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसी टाइम पे डेट्स डिक्लेयर कर दी जाए, जैसे कैलेंडर जारी किया जाता है, जैसे यूपीएससी की वेबसाइट पे सबको विश्वास है सर, तो वैसा विश्वास आरपीएससी की वेबसाइट पे क्यों नहीं कायम हो पा रहा है? बिल्कुल उस भरोसे की बात है जो आरपीएससी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको, मैं कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं हूं सर, मैं आरएएस मेंस का एस्पिरेंट हूं सर, मैं कोई यहाँ पे नेता नहीं हूं सर, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूं किसी का भी सर। नहीं ठीक है, आप अभ्यर्थी हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, और निश्चित रूप से वो उस जो आपका कलेक्टिव जो बात है उसको आप यहाँ पर रख रहे हैं। निश्चित तौर पे सभी तो मौजूद हो नहीं सकते हैं, कुछ एक ही से बात हो सकती है। अनिल, लेकिन बड़े सवाल दो हैं। एक सवाल ये है कि ये क्योंकि अब फिलहाल बीजेपी सरकार है, भर्तियां कांग्रेस सरकार में हुई थी, खुली थी और परीक्षा हुई थी, और तारीखों का ऐलान भी पिछली सरकार में हुआ था, आपको ये नहीं लगता, क्योंकि 98 दिन की बात बार बार इसलिए कही जा रही है कि 100 दिन कम समय नहीं होता है किसी भी परीक्षा के लिए, क्योंकि यूपीएससी का एक तर्क है, निश्चित रूप से आपके पास में ये बचाव है कि आपके पास शेड्यूल नहीं होता है। लेकिन अगर ये माना जाए कि पिछली सरकार में ये तारीखें अनाउंस हुई
फाइनल को लेकर भी, तो अक्टूबर के बाद भी करीब करीब 2 महीने थे, तब आपकी मांग नहीं उठ पाई। अब अचानक से मांग, क्योंकि कहा आरोप ये लग रहा है कि कुछ छात्रों के बीच, आपके छात्रों की बात मैं कह रहा हूं, कई छात्र मैसेज कर रहे हैं, मुझे भी मैसेज कर रहे हैं कि जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है वो लोग यहां पर मौजूद है, बाकी सब तैयारियां कर रहे हैं। सर मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं हाँ। कि अक्टूबर में हम डिमांड रखते हैं तो 7 अक्टूबर को यहां पे एमसीसी लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। 3 दिसंबर को जब चुनाव का रिजल्ट आता है उसके साथ में हटती है, तभी हम हमारी डिमांड को रख सकते थे। दूसरी बात कि 20 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आता है, उससे पहले छात्र ऊहापोह की स्थिति में होता है कि पीटी क्लियर होगा या नहीं होगा। अब की बार की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है, पिछले 3 अगर परीक्षाओं को देखें तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है 100, अब से पहले 84 रही थी। तो अनएक्सपेक्टेड रहता है, कंपटीशन बढ़ता रहता है। और जो भी छात्र अगर जो चाह रहे होंगे कि ये हो, तो मैं तो हम तो ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, क्योंकि हो सकता है वो छात्र ऐसे रहे हो जो 21 में जस्ट परीक्षा देके आए हैं और उनकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन वो भी तो छात्र हैं जो 18 में जिन्होंने मेंस दिया था, लेकिन 21 में पीटी में फेल हो गए या फिर मेंस में, इंटरव्यू में, किसी भी फेज में। तो क्योंकि भर्ती प्रक्रिया एक लंबे दौर तक चलती है, तो 5-5 साल का बीच में गैप लग जाता है, तो वापस से वो तो फ्रेशर ही बन जाता है। और दूसरी चीज ये है कि फ्रेशर भी तो एक बड़ी संख्या में इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। और जब अगर ये क्लैरिटी पहले से ही रहे, जैसे यूपीएससी ये क्लैरिटी रखती है, तो हम मेंस की तैयारी पहले ही कर लेते हैं ना। जो फ्रेशर लोग हैं वो पहले ही कर लेते। इलेक्शन वाले हैं, उनको पता होता है कि इलेक्शन शेड्यूल्ड है, उससे पहले ही अपन तैयारी रखे, अपना कैलेंडर रेडी है। तो वो सब, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति और ये जो मेंटल ट्रॉमा की स्थिति है, छात्र ऊहापोह की स्थिति में है, और कोई भी पूरी संशय की स्थिति बनी हुई है। सर आप देखो, साइकोलॉजी पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया गया है। अनिल, आज युवा दिवस भी है और उसी के मौके पर देश भर में तमाम जगह आयोजन हो रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी उसी कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे और आप लोगों से मुलाकात हुई। आप कह रहे हैं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्या सोल्यूशन मिलेगा? आपको उम्मीद है? क्योंकि समय आप ही के हाथ से निकलते जा रहा है। अगर सरकार किसी भी तरह से इसी तरह से रहती है तो क्या आगे रुख रहेगा आपका? सर सरकार, मेरे को तो ये लगता है सर, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि सरकार बिल्कुल एडमेंट है। हमको आश्वासन दिए जा रही है, लेकिन ऐसे आश्वासन का क्या मतलब है जो जिसका धरातल पे कुछ भी उसका साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। और आज युवा दिवस है, विवेकानंद जी की जयंती है, उनके प्रति जो करंट गवर्नमेंट है वो एक संवेदनशीलता हमेशा से यूथ के प्रति दिखाती रही है। यूथ को डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करती है। पूरी इंडियन इकोनॉमी अपकमिंग टाइम्स में यूथ के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो सरकार स्वयं में ही इसको डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल दे। हम ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल। अभी समय कम है, लगातार वैसे एनडीटीवी पर इस पूरे धरने की और सरकार के रुख की कवरेज जारी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े। सोमू और अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मंथन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए और आरएस मेंस की पल पल की खबर के लिए आप एनडीटीवी राजस्थान पर बने रहिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।